तो एक बुड्ढे ने दूसरे से पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? तो दूसरा बोला मुस्कुरा के, नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। एक बच्चा घर के बाहर बैठा रो रहा था। मैंने पूछा, क्यों रो रहा है? बोला, अंकल, घर के अंदर माँ बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने, कौन है तेरा बाप? बोले, इसी बात पे हो रहा है। अजात शत्रु असल में हमारा शत्रु ही है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, खाना खाने बैठा था होटल में, अगले ने खाना नहीं खाने दिया। जल्दी शुरू हो चुका ना, जल्दी चलो। मैं रखी हुई थाली छोड़ के आया हूँ, साहब आप मेरी कुर्बानी की दाद दीजिए। कितनी चिंताओं में भी हास हंस कवि निकाल जाता है। मैं तो बड़ा छोटा कवि हूँ। मेरे बारे में कहा कि बड़े कवि हैं। एक मेरी पंक्ति है, सुन लीजिए। काहे के बड़े हैं अगर दही में पड़े हैं। तो मैं इस प्रकार से बातें सुनाता हूँ मित्रों। और मैं एक मजेदार बात बोल लीजिए, अब सुनाता हूँ। मैं किस प्रकार से बात करने लगा हूँ उसका एक इशारा दे रहा हूँ। ग्वालियर रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक नौजवान और एक उसकी नौजवान सहेली, दोनों कॉलेज के थे, जवान थे, लड़का और लड़की। आज का जमाना है, बड़े खुल के मिलते हैं, बिंदास होते हैं, ओपन माइंड होते हैं। दोनों बड़े हंस हंस के बातें कर रहे थे, बड़े किलोल कर रहे थे। स्वाभाविक, उनसे 50 फुट की दूरी पर दो बुढ़े खड़े हुए कुंठित हो रहे थे। कोई आप क्या करते? कुंठा के अलावा वो कर क्या सकते थे? आदमी को दूसरों का दुख नहीं, सुख नहीं देखा जाता। तो दोनों मजे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कर रहे हैं। और वो दोनों कुंठित, वहीं मैं खड़ा था, दोनों की बात सुन रहा था। तो एक बुढ़े ने दूसरे बुढ़े से पूछा, बात का मजा लेना। एक बुढ़े ने दूसरे बुढ़े से पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? वो ये चाहता था कि वो भाई ही निकले। उसकी अपनी पीड़ा थी। तो एक बुड्ढे ने दूसरे से पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? तो दूसरा बोला मुस्कुरा के, नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। दोस्तों मैं क्या करूं, ये सब सुनाई देता है, दिखाई देता है। मैं आपसे बताता हूं, मैं सच्चा कवि हूं। ये सब बहुत अच्छे कवि हैं। मैं सच्चा कवि हूँ। कविता लिखने का टाइम नहीं है। इन लोगों को सुन लेता हूँ, ये भी बड़ी बात है। मैं तो अपनी आंखें लेकर के और अपने कान लेकर के सड़क पे निकल जाता हूँ। जो दिखा वो लिखा, जो सुना वो गुना और वो गुना। मैं आपको एक ऐसा सीन दिखाता हूँ जो आपने कभी सोचा तक, देखा तो क्या होगा, सोचा ही नहीं होगा। माँ के दूध के बारे में बताता हूँ मैं आपको। आप जानते हैं माँ का दूध बड़ा अमृत होता है, पौष्टिक होता है, बड़ा बलवान होता है। और कहा जाता है कि बच्चे को 4 साल तक माँ का दूध पिलाना चाहिए ताकि बच्चा औलाद नहीं फौलाद बने। और माँ का दूध इतना पॉपुलर हो गया कि वो कहावतों तक में आ गया है। बेटा माँ का दूध पिया है तो आ जाओ मैदान में। ये माँ के दूध की महिमा है। लेकिन मैं आपसे गंभीर सवाल पूछना चाहता हूँ जो मैंने देखा। क्या आपने कभी बाप का दूध सुना? हल्की बात नहीं होगी, हल्की फुल्की हो सकती है। ये सीन मैंने देखा ग्वालियर में। बाप का दूध भी मैंने देखा है। ग्वालियर में हलवाई की दुकान पे खड़ा था मैं। हलवाई की दुकान पे मेरे सामने का नजारा है। एक नौजवान आया, हलवाई का 2 लीटर दूध पी के बिना पेमेंट के भागने लगा। हलवाई ने 4 जूते दिए, तेरे बाप का दूध है? मैंने कहा भाई बाप का दूध मैंने पहली बार सुना। आपको सच्चा किस्सा सुनाया मैंने। रोमांच हो गया मुझको। मैं कहा बाप का दूध भी होता। मैंने मारे रोमांच के हलवाई के पांव पकड़ लिए। बोले चौबे जी पांव तो पकड़ रहे हैं। मैंने कहा साहब आपने ज्ञान दे दिया। अरे बोले मैंने क्या ज्ञान दिया? मैंने तो गाली दी। मैंने कहा नहीं ज्ञान था। बोले क्या ज्ञान था? मैंने कहा आज तक मेरे को तो यही पता था कि माँ का दूध फ्री में मिलता है, और आज पहली बार पता लगा कि बाप का दूध भी होता है और उसके साथ में 4 जूते भी खाने को मिलते हैं। मित्रों मैंने वो कविताएं लिखी हैं जो मुझे दिखी हैं। आप तो समझदार लोग हैं उदयपुर के, भैया बात सुन ली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी मैं खुद भी फंस जाता हूँ। बारीक इशारे कोई नहीं समझता तो हमारा मुंह लटक जाता है। तो कभी कभी मोटे इशारों से भी काम लेना पड़ता है। मैं गया छोटे से शहर में, वहां कोई मेरी बात ही नहीं समझी। तो मैंने एक मोटा इशारा दिया, उसका मतलब मजा दीजिए। वो लोग समझ गए, आप भी समझ जाएंगे। एक मोटा इशारा यह था कि 16वीं शताब्दी के मास्टर ने 21वीं शताब्दी के बच्चे से पूछा कि बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? अब जवाब सुनना, 16वीं शताब्दी का मास्टर वही बीड़ी खींचू। और आज का बच्चा बड़ा शार्प, 21वीं शताब्दी का। दोनों में जनरेशन गैप था, संघर्ष था।
तो मास्टर ने पूछा, बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू बोला कि मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। आप लोग समझ गए, क्योंकि आप सब लोग बिल्लू के पापा हैं। मैं जानता हूं, लेकिन मास्टर नहीं समझा। बोले क्या मतलब? बोले हम लोग 20 भाई बहन हैं। बोले सुन लिया यार, 20 भाई बहन है, ये बता पिताजी क्या करते हो? तो बिल्लू को साफ साफ कहना पड़ा कि मास्टर साहब जो आदमी इतना व्यस्त रहता हो, उसके लिए रचनात्मक कार्य के लिए समय कहाँ बचता है। दोस्तों मैं सच्चा आदमी हूँ, अच्छा कभी तो नहीं, मेरा बार बार कहने की जरूरत नहीं। बच्चों के संग में प्रॉब्लम है। बच्चे किसी जमाने में भोले भाले होते थे, आज कल के बच्चे केवल भाले होते हैं। उनका भोलापन कंप्यूटर ने छीन लिया, उनको असमय बड़ा कर दिया। अब बच्चे को लंबी लंबी बातें पसंद नहीं है, भोंडे सवाल पसंद नहीं है, काम की बात करो निकलो। मगर 16वीं शताब्दी का मास्टर वही पुरानी बात पूछता है। एक मास्टर ने बच्चे से पूछा कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ, भविष्य काल बनाओ। लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चा फौरन बोला, अब लालू दूध देगा। ये ताली बजाने की बात थी वैसे। भाई आपने सवाल ऐसा क्यों पूछा? बच्चे ने सही जवाब दिया, अब लालू दूध देगा। लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चे ने फौरन अब लालू दूध, और वो तो बच्चा अच्छे खानदान का था कि दूध ही दिलवाया। वरना आप तो जानते हैं कि चारे के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। बच्चे को मत छेड़ो, बच्चा बोल देगा तो आपकी पोल खोल देगा, क्योंकि भोला वाला है। एक बच्चा घर के बाहर बैठा रो रहा था, मैंने पूछा क्यों रो रहा है? बोला अंकल घर के अंदर माँ बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कौन है तेरा बाप? बोले इसी बात पे हो रहा है। अब उससे बात करके देखो, वो मैंने आपसे कहा था पोल खोल देगा, लेकिन लोग मानते नहीं। बच्चे के साथ में ऐसे सवाल, मैं तो सुन रहा था खड़ा खड़ा, मैंने माथा पीटे, क्या मास्टर है 16वीं शताब्दी का, क्या पूछ रहा है? फिर मास्टर ने पूछा बिल्लू से, बिल्लू बताओ शेर अंडे देता है कि बच्चे? तो बिल्लू बोला, मास्टर साहब अपना ग्रामर ठीक करो, अपना जनरल नॉलेज ठीक करो। शेर कुछ नहीं देता, जो देती है वो शेर नहीं देती है। और फिर बोला कि मास्टर साहब शेरनी जंगल की महारानी है, वो चाहे अंडे दे चाहे बच्चे, आपको क्या करें? लेकिन मैं बच्चों के साथ में हूँ, मास्टरों के साथ में नहीं। मैं चाहता हूँ कि मास्टर मास्टरी छोड़ करके बच्चों के साथ में हो जाए और उनसे ऊट पटांग सवाल नहीं पूछे जैसे पहले पूछते थे, खाली स्थान भरो। अरे यार खालिस्तान हिंदुस्तान में कहाँ है कि भरो? वो तो पहले बच्चों से भरा हुआ है। फिर भी मास्टर बच्चों से बोलता है कि खालिस्तान भरो। और मास्टर ने कहा बिल्लू खालिस्तान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। और सभी जानते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पर बिल्लू नहीं जानते थे भाई दबे। तो उसने अपने हिसाब से जवाब दिया, बिल्लू खालिस्तान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। बिल्लू बोला 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। मास्टर ने चांटा दिया, है टेढ़ी मेढ़ी चली कि हज को? तो बिल्लू बोला क्या बोलते हैं मास्टर साहब, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल तक नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी? और वो तो आपका सम्मान रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चलवा भी दिया। तो मास्टर साहब खटिया खड़ी होने वाली थी। आपने देख लिया कि मैं जिंदगी के आसपास रहता हूँ, जो मिलता है वो मेरी कविता का विषय है। इनको कविताएं को लिखता नहीं है, लेकिन मैं निकल जा कविताएं भी लिखता हूँ। अगर आप बच गए बाद में तो थोड़ा काम वो भी होगा। परंतु आइए कि मैं आपको थोड़ी देर हास्य की बैठक रखना चाहता हूँ, और मैं बच्चों पर आपको एक ऐसी बात सुनाना चाहता हूँ जो बच्चों के असली हृदय की पहचान होती है। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा, बता बेटा माँ और बाप में क्या फर्क है? माँ और बाप में क्या फर्क है? बच्चा बोला सर माँ कहने से मुंह खुल जाता है, माँ बाप कहने से बंद हो जाता है। आप बोल के देखिए माँ बाप। और बच्चे के मनोविज्ञान पे जाइए, बच्चा शायद ये कहना चाहता है कि माँ के सामने हिम्मत लौट आती है, बाप के सामने हवा बंद हो जाती है। वाह वाह। मैं बहुत कम सुनाता हूँ हमेशा, क्योंकि अब देर तक रह गए तो फिर रही गए समझो। और फिर पवार जी को आप सुनेंगे, विष्णु सक्सेना को सुनेंगे, मैं तो अपनी आप बीती सुनाता हूँ साहब। आप तो सुनने वाले बैठे हैं, कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं। मैं IIT रुड़की में गया कविता सुनाने के लिए, तो वहाँ पर नए नौजवान विद्यार्थी होते हैं, उनको भी कविता लिखने का शौक होता है। तो मेरा जैसे नंबर आया, मैं माइक पे आया तो एक नौजवान आया, स्टूडेंट,
मुझसे बोला कि अंकल हम तो आपको सुनते रहते हैं, मैं भी यहाँ का एक लोकल कवि हूँ, इस कॉलेज का हूँ, अगर आप मुझे 2 मिनट का मौका दें तो मैं आपसे पहले सुना देना चाहता हूँ। मैंने मौका दे दिया। अब वो माइक पे आया तो उसने फिर मुझको मौका नहीं दिया, अगला चिपक ही गया और मेरी हालत खराब कर दी। अब जो कुछ हुआ वो कविता में सुन लीजिए। ये आ रहा है कि बिल्लू ये बिल्लू है, ये सुना सकता है, मुझे डर है, लेकिन कोई बात नहीं। वो उस लड़के ने क्या किया और मेरा क्या हाल हुआ, कविता सुन। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया, केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा, कुर्ता काफी पुराना था। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा, कुर्ता काफी पुराना था, आधा हाथ में आ गया। फटा हुआ कुर्ता देख के कवि ताव खा गया, बोला क्या कुर्ता ही फाड़ दिया, 1 घंटा और पढ़ूंगा। फटा कुर्ता देख के कवि ताव खा गया, बोला क्या कुर्ता ही फाड़ दिया, 1 घंटा और पढ़ूंगा। और वो फिर शुरू हो गया। कवियों में टेंशन भी दोबारा शुरू हो गया। बड़े कवि ने छोटे कवि से कहा, ये कुर्ते से नहीं मानेगा। बड़े कवि ने छोटे कवि से कहा कि ये कुर्ते से नहीं मानेगा, इसका पजामा भी खींचो। कवि का मुंह आगे और ध्यान पीछे था। कवि का मुंह आगे और ध्यान पीछे था। उसने पजामा स्कीम सुन ली और फौरन पलटकर बोला, खबरदार जो पजामे को हाथ लगाया उधार का है, पड़ोसी से मांग के लाया हूँ, और असली कारण यह है कि केवल पजामा ही पहन के आया हूँ। सारी मुसीबतें हमारे साथ में होती है, आप लोग हंसते हैं तो बात दूसरी हो जाती है। लेकिन आइए कि बड़ी मुश्किल में हूँ, सुनाता हूँ कुछ। मतलब मैं और थोड़ी देर सुनाऊंगा आपको, लेकिन मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ साहब। ये अजात शत्रु असल में हमारा शत्रु ही है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, खाना खाने बैठा था होटल में, अगले ने खाना नहीं खाने दिया, जल्दी शुरू हो चुका ना, जल्दी चलो। मैं रखी हुई थाली छोड़ के आया हूँ साहब, आप मेरी कुर्बानी की दाद दीजिए।